श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जिंदगी में हम नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है जब दूसरे नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, बस कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें कठिनाई से बाहर निकालती है। एक बात याद रखना, पूरी दुनिया जीत लेना मगर किसी का भी दिल मत दुखाना। आशा व विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। निकले जब हम इस दुनिया की भीड़ में, तो पता चला कि हर वो शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो दूसरों की बातों से, तो पैदा ही बकवास करने के लिए हुए हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं मगर सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वाले की आंखों में कभी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से लोगों का दिल रखते रखते को ही ना खो देना। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता उस ईश्वर को हो। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलती को भी नजरअंदाज करना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम होता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता कि लिखने व सुनने वाले यही समझते हैं कि ये तो दूसरों के लिए है। किसी के घरों में लोग छोटे होते हैं, औकात में छोटे भले ही, मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं जिसमें सांस नहीं वही मुर्दा है, और जिसमें इंसानियत ही ना हो वो कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या जो फिर हासिल है उसे ही पसंद करो। लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने तकलीफ दी हो, और दूसरा वो जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में आ जाए, इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और इसे एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, कोई मित्र, कोई प्रिय, ना कोई निर्धन, ना ही कोई धनी। बस जो मुझे भक्ति भाव के साथ याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल पाओगे, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे, जब भगवान आपसे प्यार करते हैं आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी खेत में किसान को खेती करते देखा है? उसे सींचता है, इससे जो होता है पशु पक्षियों से खेतों की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि ये खरपतवार भी खेत की सारी फसल को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार वंश की संतान बेटी निकल जाती है, वह पूरे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान की परवरिश में विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आगे होने वाले समय को महान बना सकती है, या इससे उल्टा वंश का पतन कर सकती है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है, वो कर्म आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है।
ईश्वर कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव होना कहलाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।